हेलो एवरीवन, आज मैं एक नए पैटर्न को आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ कि इसमें ऑप्शन होंगे और आपको उसका उत्तर करना है। आपको मैं दो ऑप्शन दूंगा और उन दोनों में से किसी एक को आपको सिलेक्ट करना है। चार में से दो करूँगा और उस दो में से आपको एक को सिलेक्ट करके कमेंट बॉक्स में उत्तर करना है। लास्ट में मैं आपको एग्जैक्ट उत्तर बताऊँगा या आप उत्तर पता करके इसको इतना आपको अंदाज़ा है ही, आपने बहुत सारे प्रैक्टिस किए हैं पीछे। तो चलिए एक नए पैटर्न को भी देख लेते हैं। तो प्रश्न है, दिल्ली स्थित शांति वन समाधि है ए जवाहरलाल नेहरू की, बी लाल बहादुर शास्त्री की, सी इंदिरा गांधी की और डी राजीव गांधी की। अब मैं आपको ये बता दूं, इनमें से मेरे ख्याल से दो आंसर सही हो सकता है। इन दोनों में से एक को आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर्षचरित के लेखक कौन थे? और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करते रहिए। तो ए में हर्षवर्धन, बी है श्रीहर्षन, सी में है भवभूति और डी में है वानभट्ट। इसमें भी दो ऑप्शन के करीब मैं आपको लाता हूँ, या तो सी सही होगा भवभूति या वानभट्ट। अब आपको करना क्या है कि आप आंसर नहीं जानते हैं कि हर्षचरित के लेखक कौन हैं। जानते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, आप आंसर करें। नहीं जानते हैं तो आपको इन दोनों में से सिलेक्ट करना है, या तो वानभट्ट होगा या भवभूति होगा। और एग्जैक्ट आंसर आप सर्च करें, पता करें, ये भी बेहतर तरीका है। चलिए तीसरा प्रश्न, शाहनामा लिखा गया था ए अलबेरूनी द्वारा, बी फिरदौसी द्वारा, सी हाफिज शिराजी द्वारा, डी शेख सादी द्वारा। इसमें मैं फिर दो ऑप्शन के करीब आपको लाता हूँ, या तो अलबेरूनी होगा या फिरदौसी होगा। आपको अगर आता है एग्जैक्ट आंसर तो सही है, नहीं आता है तो इन दोनों में से एक का चयन करें। उससे क्या होगा, अगर आप गलत भी चयन करते हैं तो आपको एक अंदाज़ा मिलेगा कि इसको सही करना है। शाहनामा अगर अलबेरूनी गलत था तो फिरदौसी सही है। इन दोनों में से एक सही है मतलब, तो आप आंसर के ज़्यादा क्लोज हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री फाहियान ने भारत का भ्रमण किया, यानी कब भ्रमण किया? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में और हर्षवर्धन के शासनकाल में। इसको भी मैं आपको क्लोज कर दूं तो या तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में या हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो ये रहा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा सवाल, गुरु नानक देव का जन्म हुआ था ए में है 1469 में, बी में है 1496, सी में है 1649 और डी में है 1694। तो मैं आपको ये बता दूं कि 1600 वाला तो ऑप्शन ही गलत है, जो होगा 1400 में होगा। तो या तो 1469 सही होगा या 1496। अब आप आंसर के करीब आ चुके हैं। इन दोनों में से कोई एक आप सिलेक्ट करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप उत्तर करेंगे। एग्जैक्ट आंसर तक आप पहुंचने की कोशिश करें। आप अपने दिमाग पे जोर जरूर डालें, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। डायरेक्ट अगर मैं आपको ऑप्शन का आंसर बता दूँ, सपोज मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट आंसर ये है 1469 है, तो आपको इसमें क्या मिलेगा? आपने तो अपने दिमाग पे कोई दबाव नहीं डाला, तो आपके लिए आंसर इनमें से दो है। दोनों में से एक को आप सही करें कमेंट बॉक्स में। छठा सवाल, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? और ए में है महात्मा गांधी, बी में है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और सी में है मोतीलाल नेहरू और डी में है बिपिन चंद्र पाल। तो चलिए इसको भी मैं आपको दो ऑप्शन के करीब कर देता हूँ। इसका ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू सही होगा या बिपिन चंद्र पाल सही होगा। आप इन दोनों में से किसी एक उत्तर को सही मान करके कमेंट बॉक्स में आप उत्तर करें। सातवां सवाल, भारतीय राष्ट्रवादियों ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था क्योंकि? तो इसका है ए ऑप्शन है, इसे 10 वर्षों
10 वर्षों के लिए लाया गया था और इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं शामिल था। इसमें कांग्रेस पार्टी का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था। इसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन कर रहे थे। तो इसका सही उत्तर होगा या तो बी या तो सी। अब आपको सही करना है। और चलिए 8वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अब भाई कब किया था समझौता, ये भी अहम बात है। आपको याद होगा अंबिका चरण मजूमदार वाली कहानी, मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ। इसमें आपको देखिए 1914 और 42 तो होगा नहीं, तो या तो कराची 1916 होगा या लखनऊ अधिवेशन 1916 होगा। इसमें 2 घटना घटी थी, याद कीजिए। इन दोनों में से एक सही होगा। 9वां सवाल, संसार के चाय का मुख्य उत्पादक देश कौन है? ए चीन, बी श्रीलंका और सी इंडोनेशिया और डी में भारत। तो बताइए इसका सही उत्तर कौन होगा? तो इसका सही उत्तर 2 हो सकता है, या तो भारत होगा या श्रीलंका होगा। आप इसका सही उत्तर करके कमेंट बॉक्स में आंसर करें। भारत में 10वां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? इस तरह का प्रश्न आता है। आप जानते हैं अभी वर्तमान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है, लेकिन ऑप्शन में बिहार नहीं है। तो इस ऑप्शन के अनुसार सही उत्तर क्या हो सकता है? तो या तो पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश, और आप इसको सही करेंगे। आगे बढ़िए। 11वां सवाल, भाखड़ा नंगल बांध बना है। अब सवाल ये, एक ऑप्शन है सतलज नदी पर, बी है व्यास नदी पर, सी यमुना नदी पर और डी है रावी नदी पर। ये सारे प्रश्न बेहतरीन हैं आए हुए प्रश्न एग्जाम में। तो इसको मैं आपको और क्लोज कर देता हूँ। या तो ए होगा सतलज या व्यास, इन दोनों में से आप सही करेंगे। नेक्स्ट, मारमू गोवा पत्तन कहाँ स्थित है? मारमू गोवा पत्तन कहाँ स्थित है? ए आंध्र प्रदेश में, बी महाराष्ट्र में, सी गोवा में और डी कर्नाटक में। तो आप अंदाज़ा कीजिए कर्नाटक की हालत